अमसल होगा। हाँ, 3 लोग हो गए। पैसे। तो दो अमसल लोग होगा ना, अमसल और तुम। तो तुम जी जी। प्रपोजल जमा करा दो, तो उसको हम देख लेंगे, ठीक है। सर वो प्रपोजल प्रपोजल जमा मैंने तो कराओ खोला था, प्रपोजल को। उसके अंदर आ रहा था कि जो सेंडर है उसके ट्रैश में पड़ा हुआ है ये वाला लिंक। पता नहीं क्या सीन है ये। किसी और को तो ऐसा कुछ भी मुझे नहीं बोला किसी ने भी ट्रैश में है। अब ट्रैश में आना नहीं चाहिए। अब तुम देख लो, मैंने तुम्हें लिंक फॉरवर्ड किया है तो मुझे समझ में नहीं आया मैं इसका क्या मतलब, ट्रैश में क्या पड़ा हुआ है। सर मैंने अमसल से मांगा था और उसके अंदर ऊपर लिखा हुआ आ रहा था कि द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट इज इन सेंडर्स ट्रैश फोल्डर, इस तरह कुछ। पता नहीं कोई देख मसला लो होगा यार, तो शायद। दोबारा कर लो। मैं तो, चलो ठीक है। हाँ तो मैं यहाँ पे भी इसको अभी वो शेयर कर देता हूँ। चलो ठीक है। और अगर किसी बंदे को आना है मेरे ग्रुप में तो प्लीज आ जाए, गुजारिश। अच्छा ओके। सर ये जो हम रोबोटिक्स का करेंगे मैटलैब में, वो हम रोबोटिक्स टूल बॉक्स से करेंगे ना, जो अ, अलग से डालना पड़ता है मैटलैब में। एक मिनट में जवाब देता हूँ उसका। ये मेरे ख्याल से मैंने लिंक शेयर किया है इसका, सही है। जिन्होंने अब तक नहीं देखा है तो काइंडली चैट पे वो लिंक देख लें इसका। जी अच्छा, सर आ टूल गए। बॉक्स पे ये है कि टूल बॉक्स का जो है वो ये है कि वो डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे आज जो मैं मैटलैब यूज करवाना चाह रहा था वो सिंपल यही था कि जो अभी हम कुछ फॉर्मूले देखेंगे, क्योंकि तुमने क्लास में नहीं देखे, तुम्हारे ग्रुप ने और लोगों ने, तो हमने कुछ डेरिवेशन की थी फॉरवर्ड और इनवर्स काइनेमेटिक्स की, ठीक है। तो आज का जो हमारा टास्क था वो यही था कि चूंकि मंडे को पता चला है कि ये सब चीज़ ऑनलाइन हो जाएगी, तो अभी हम यही सोच रहे हैं कि इसको ऑनलाइन करें कैसे। तो अभी भी हम सीख ही रहे हैं कि क्या करना है। तो आज की लैब कोई इतनी ज़्यादा हाईफाई नहीं है। आप लोगों की हाईफाई है, जैसे बाकी जिन्होंने लैब ली हुई है उनके लिए एक तरह का रिपीट ही है ये लैब जो है। तो टूल बॉक्स भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अभी जो है हमारा कोई टूल बॉक्स का है नहीं। बाकी मेटलैब के टूल बॉक्स बहुत सारे आते हैं, कुछ मैंने देखे भी हैं, कुछ काफ़ी अच्छे हैं, तो वो मैं आपसे शेयर कर दूंगा, उनको आप यूज़ कर लीजिएगा, ठीक है। तो एक सर काम ये इसलिए करते हैं, इतने में मैं ये बोल रहा अपलोड था हो रहा क्योंकि है। सर ये इसलिए मैं जी जी बोल रहा था बोलिए। क्योंकि वो जो हमारी बुक है ना, थ्योरी वाली बुक है, तो उसमें भी जो हमारी एक्सरसाइजेज होते हैं, टास्क होते हैं, तो वो टूल बॉक्स उन्होंने पीटर कॉक वाला दिया हुआ है जॉन क्रैक वाली बुक में ना, तो ठीक उसी है। बॉक्स को टूल बॉक्स को हम्म। मैटलैब में यूज करके हम लोग वो सॉल्व करते हैं एक्सरसाइजेज बुक के एंड में ना, तो वो वाला यूज कर लेंगे तो काफी लिंक हो जाएगा, क्योंकि उसमें भी कमांड्स यूज करते हैं हम लोग, तो उसकी कमांड थोड़ी सी डिफरेंट है, तो वो वाला कर लें तो हमें इजी रहेगा सर। थ्योरी और फिर प्रैक्टिकल चलो साथ ठीक है। साथ ही चले। वो ठीक है, वो तो ये है, वो तो आप भी उसको अपने एंड पे भी देख सकते हैं। तो इससे अच्छा तो ये है ना कि जब आपको ये चीज़ पता ही है तो मैं क्यों बताऊं। इससे अच्छा ये नहीं है कि जो हमारी और चीज़ें हैं हम उसको कवर कर लें। जैसे मैंने आर्डिनो इंजीनियरिंग किट के बारे में कहा था, उसको आप थ्योरी में नहीं देख रहे तो मैं उसको कवर करवा लेता हूँ, या जो हमारे पास लैब में हार्डवेयर है हम उस पर कुछ काम कर लेते हैं, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कवर कर सकें। अगर मैं थ्योरी वाला पार्ट मैं भी कराना स्टार्ट कर दूंगा, ऑलरेडी आप कर ही रहे हैं, उसको हम कर सकते हैं, ज़रूर देख सकते हैं। लेकिन ये है कि अदर लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से ये है कि आप ज़्यादा चीज़ें सीख लेंगे अगर मैं अपना डोमेन अपने साथ रखूंगा, ठीक है। तो एक काम ये करते हैं, जब तक ये चीज़ चल रही है मैं आपको कुछ चीज़ें दिखा दूं जो प्रोजेक्ट से काफ़ी आपकी हेल्पफुल होंगे, और अराउंड 15 मिनट बाद ना आपको यूट्यूब की वीडियो दिख जाएगी। तो फिर हम ये करेंगे, क्लास को थोड़ा सा अराउंड 30 मिनट के लिए रोक देंगे ताकि आप यूट्यूब की वीडियो देख लो, फिर आप दोबारा मुझे ज्वाइन करना, फिर मैं आपको बताऊंगा आपको क्या टास्क करना है, ठीक है। अच्छा, मैं जो आपको दिखाना चाह रहा था, 2 मिनट दीजिए मुझे।
आई होप आपको मेरी स्क्रीन दिख रही होगी। प्लीज रेस्पॉन्स करें, स्क्रीन दिख रही है मेरी आपको? नहीं सर। नहीं सर, सर स्क्रीन नहीं दिख नहीं सर। नहीं दिख रही? ओके। जी, अब शेयर हो रही है सर। एंड सर नाउ दिख रही है। शेयर हो रही है? जी सर हो रही है। ठीक है जी। तो ये एक सर। और चीज थी, अगर नेट से जैसे मिनहाज ने कहा कि अगर खुदा ना खास्ता हालात और ज़्यादा ख़राब हो जाएं और अल्लाह ना करे कि हालात वैसे हो जाएं जैसे हमारे पास स्प्रिंग में थे, तो फिर ये है कि कुछ सॉफ्टवेयर है, वो मैंने कुछ अपना मास्टर्स में काम किया था, तो वो इतना मुश्किल नहीं है। कभी अभी समझे कि मास्टर की चीज़ें मैं आपको बैचलर्स में करवा रहा हूँ। ये एक सॉफ्टवेयर है जो कि है आपका वीरैप, ठीक है। इसे वैसे इसका नाम वीरैप पुराना है, अब इसका नाम जो है वो है कॉपलर सिम है, ठीक है। तो इसका बेनिफिट ये है कि ये खुल जाए, फिर आपको बताता हूँ क्या चीज़ है ये। इसीलिए इसमें कुछ आपके पास सिमुलेशंस आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसकी एनवायरनमेंट है और इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ ना रोबोट्स आपके पास हैं, ठीक है। ऐसे आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड पे दिख रहे होंगे, ठीक है। तो ये रोबोट्स को आप इसको प्रोग्राम सर मैंने किया कर हुआ है। सकते हैं, ठीक है। सर मैंने यूज किया है ये। क्या कह रहे हैं? सर चलिए ड्रोन यूज किया, वगैरह की बहुत अच्छी सिमुलेशन बात है। आपने कैसे यूज किया रिजवान, शेयर करना चाहेंगे? किस तरह यूज किया था आपने इसको, कहाँ यूज किया है, खुद सीखा या किसी ने सिखाया था, क्या? नहीं सर, मैं यूट्यूब से सीखा था। Sorry? एमएसडी में मैंने यूज किया था। एमएसडी में फॉरवर्ड और इनवर्स काइनेमेटिक्स निकालने के लिए यूज किया था। एमएसडी में सिमुलेशन करके अच्छा मैंने देखा था। अच्छा अच्छा। सर रियान ने यूज करवाया था या आपने खुद अपने एंड पे किया था इसको? अपने एंड पे किया था सर मैंने खुद। इसके साथ अच्छा एक और अच्छा, दो चलिए अच्छी सॉफ्टवेयर बात है। और भी सीखा मैंने। रोबोटिक्स के मैंने ठीक दो है, सॉफ्टवेयर तो और भी रिजवान सीखे। ठीक है, तो उन नाम क्या थे उनके सॉफ्टवेयर के? सर एक का नाम तो था अ, नाम उसका सर, दूसरे का था नाम याद नहीं आ रहा सर। आर से नाम आता था चलिए उसका। वो फिर आप मुझे ना वो आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, फिर मैं देख लूंगा उसको, ठीक है। ज्यादा मैसेज कर देना मुझे व्हाट्सएप पे। अच्छा, इसकी ये रिजवान ठीक ये है। बताओ कि जो प्रोग्रामिंग आपने की थी वो इसकी अपनी प्रोग्रामिंग होती है उस पे की थी या किसी से लिंक किया था इसको आपने? सर इसकी अपनी प्रोग्रामिंग होती है, लेकिन मैं पाइथन पे कर रहा था सर। चलें अच्छी बात है। अच्छा, इसका बेनिफिट ये है, ये जो है, अब मैं बाकी सबसे भी बात कर रहा हूँ कि ये जो एक सिमुलेटर है इसका बेनिफिट ये है, और असल में ये फ्री ऑफ यूज है, ठीक है। और इतना ज्यादा जीपी में भी नहीं है, अराउंड 200-250 MB की आपको फाइल आराम से मिल जाएगी, डाउनलोड भी बहुत आराम से हो जाती है, ठीक है। ये एक सिमुलेटर है, इसकी अपनी भी लैंग्वेज है, और इसका बेनिफिट ये है कि आप इसको और लैंग्वेज के साथ भी लिंक कर सकते हो। लेट्स से पाइथन के साथ भी आप इसको लिंक कर सकते हैं, मैटलैब के साथ भी, और भी दूसरी लैंग्वेज लिंक कर सकते हैं। जो मेरा यहाँ पे कंसर्न होगा, जो मैं आपको थोड़ा बताऊंगा कि हम इसको ना मैटलैब से लिंक करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ये YouTube की वीडियो हो गई है, अब मैं 0% प्रोसेस है, तो अराउंड 5 to 10 मिनट्स लगेंगे इसको प्रोसेस होने में, ठीक है जी। अच्छा, तो इसका जो बेनिफिट है हम उसको करेंगे विद द हेल्प ऑफ मैटलैब, ठीक है। मैटलैब से मैं इसको लिंक करूंगा। अब जैसे कि मैं आपको असल में इसकी वीडियो भी अपलोड करनी थी, लेकिन वो मैं कर नहीं सका। इंशाअल्लाह इस वीकेंड में अपलोड कर दूंगा मैं। तो इसका जो बेनिफिट है वो मैं आपको बताता हूँ क्या है, ठीक है। तो मैं इसको मैटलैब से किस तरह से लिंक कर रहा हूँ। कुछ फाइल्स होती हैं मैटलैब पे आपके पास, ठीक है। ये आपके पास पूरा फोल्डर है इसका, ठीक है। इसमें जो मेन कुछ फाइल्स होती हैं, मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी फाइल्स आपको हमेशा इसकी डायरेक्टरी में रखनी पड़ती है। और इस पे आप जो है, लेट्स से मैं इसको यहाँ से ओपन करता हूँ, ओपन आउटसाइड मैटलैब। शायद नहीं खुलेगा चूंकि कुछ एरर का इशू था। मैं इसको यहाँ से खोलता हूँ। अच्छा, मैंने ये एनवायरनमेंट को बिल्ट इन किया हुआ है, ठीक है। सर ये सॉफ्टवेयर के साथ मिलती हैं फाइलें नहीं 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 मैटलैब की? नहीं नहीं, ये मैंने पूरी बनाई है। कुछ फाइल्स हैं जैसे कि रिमोट एपीआई प्रोटो है, रिमोट एपीआई डॉट डीएलएल है, रिमोट एपीआई है। ये कुछ फाइल्स बाय डिफॉल्ट हमें पता होती हैं कहाँ होती हैं। बाकी जितनी भी ये फाइल्स है ना, ये सब बनानी पड़ती हैं आपको। तो मैंने बहुत सारी फाइल्स हैं। जो काम की फाइल है वो ये है, GTG मैग्नस गो टू गोल मैग्नस मिम, ये वाली फाइल पूरी आपको बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे कि हम इसमें तो कुछ और फाइल ऐड अप करनी है तो कैसे कर सकते हैं। तो ये मेरे ख्याल से खुल जाएगी, खुल क्यों नहीं रहा।
ठीक है, देखें ये एक हमारी एनवायरनमेंट खुल गई है। ठीक है, बेसिकली होगा क्या कि मैं आपको दिखाना क्या चाह रहा हूँ कि ये कुछ ऑब्स्टिकल्स हैं, ये तो अभी इसके पाथ में बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, ये आपका मेन रोबोट है और ये मेरी एक है लोकेशन। मैं ही चाहता हूँ कि ये इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाए। तो ये हम इसको पूरी प्रोग्रामिंग जो है वो मैंने मैटलैब पे लिखी है। ठीक है, मैटलैब पे जो आपकी फाइल है वो ये वाली होगी। ठीक है, अब इसमें ये कुछ हैं जैसे कि हम ग्लोबल जो होते हैं वो वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, और मेन जो उसकी कोडिंग है ना वो आपकी यहाँ पर है, ये पूरा प्रोग्रामिंग है आपकी। ठीक है, अब मैं देता हूँ इसको रन करते हैं। इसको रन कैसे करेंगे कि और इसके बाद आप यहाँ से इसको रन करेंगे। ठीक है, अभी देखें आप इधर अभी मूव करना स्टार्ट कर रहा है, इसकी पोजीशन इसको यहाँ पे गिवन है, तो ये इसकी डायरेक्शन में इसको मूव करेगा और अपने जो वो है यॉक को भी ये मेंटेन करके रखेगा ताकि यहाँ तक पहुँचने में इसको आसानी रहे। तो इसमें हमें बेनिफिट ये होगा कि हमारी कुछ लैब्स हैं जो कि मैंने आपको रोबोट दिखाया था, हमारे पास है एक रोबोट ना, डिफरेंट ड्राइव मोबाइल रोबोट। तो अगर मैं उसको आपको विजिबली दिखाऊंगा तो आप कैसे परफॉर्म कर सकते हैं, तो मैंने सोचा था कि हमारे जो प्रोग्राम्स होंगे वो हम इस पे परफॉर्म कर लें ताकि आपको भी आइडिया हो जाए और आपकी भी एक कॉग्निटिव अप्रोच ठीक हो जाए। ठीक है, अच्छा इसमें जो हम देख सकते हैं वो हम यहाँ पे जो हैं इसके रिजल्ट्स भी देख सकते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक ये बनाया हुआ है, प्लॉट का पूरा फंक्शन है। अगर मैं इसको रन करूँ, अगर ये रन हो जाए तो फिर आप इसमें बेसिकली ये डिफरेंट पोजीशन ऑफ एस रोबोट वो सब चीज़ें आ रही हैं। सर एक सवाल है। जी जी कहिए। सर हम इसको सिमुलिंक में ब्लॉक डायग्राम के जरिए भी इंटरफेस कर सकते हैं सॉफ्टवेयर को? मेरे ख्याल से नहीं कर सकते, या मैंने जो अब तक देखा है उस पे मेरे ख्याल से नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें कुछ ना फाइल्स आपको इंक्लूड करवानी पड़ती हैं। क्योंकि ये वाली फाइल्स जो होंगी ना, असल में ये तो फाइल्स आप डाल सकते हैं, लेकिन कुछ फाइल्स होती हैं, मैं आपको दिखाता हूँ कौन सी फाइल होती है। उसमें आप इसको डिक्लेयर करते हो, जैसे ये ना VREF MR ये वाला, ये चीज़ें आपको डिक्लेयर करनी पड़ती हैं कुछ। ये चीज़ पूरी आप यहाँ पे कोडिंग करते हो फिर जाके ये होता है। तो ये शायद मैं सिमुलिंक पे आप नहीं कर सकते, क्योंकि ये आपको ये फाइल लिखनी पड़ती है। ये फाइल आपको एक दफ़ा तैयार करनी है, जैसे अगर हमारी होगी तो मैं आपको ये पूरी फाइल दे दूंगा। आपका जो मेन कंसर्न होगा वो सिर्फ और सिर्फ आप इस पे यहाँ पे आके ना अपने प्रोग्राम्स लिखोगे इस जगह पे। मैं आपको वो भी दूंगा कि आपको अपने प्रोग्राम्स यहाँ पे लिखने हैं। जिन्होंने ऑनलाइन कोर्स से कोई कोर्सेरा से कोर्स करते हैं तो आपको जब मैटलैब के प्रोग्राम दिए जाते हैं ना तो वो आपको बता देते हैं कि यू हैव टू डू प्रोग्रामिंग इन दिस एरिया। तो सिमुलिंक पे मैं खास ये नहीं कर सकते, हम मैटलैब पे ही इसको करेंगे। ठीक है, अच्छा इसका जो फाइनल प्लॉट का था जो मैं थोड़ा सा दिखा दूं, शायद प्लॉट जनरेट हो जाए। तो जिन्होंने पेपर पब्लिश किए हैं तो उनको आइडिया होगा कि जो रिजल्ट्स होते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आप ये देखें कि यहाँ पे इसका जो यॉ का एरर था वो स्टार्ट हुआ अराउंड 45 से। ठीक है, वो रिड्यूस होते 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 यहाँ पे आके आया और स्टेडी स्टेट एरर इसमें अभी भी है। ठीक है, और ये मैंने सिंपल एक इफ एल्स का बनाया है। तो यहाँ अगर हम पी कंट्रोलर बनाए या कोई और अच्छा कंट्रोलर बनाए तो हो सकता है ये जो एरर है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। इस तरह डिस्टेंस एरर है ये आपका। ठीक है, ये देखें 5 से था एरर, रिड्यूस होते होते टुवर्ड्स 0 ये जा रहा है, अभी भी 1 पे है। ठीक है, और ये आपका जो है एंगुलर वेलोसिटी है, एक होती है एंगुलर वेलोसिटी, एक होती है लीनियर वेलोसिटी। तो यहाँ उसकी ग्राफ्स भी आ रहे हैं। तो एक अच्छा है अगर आप इस पे अपने जो प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे कि आप जो एक जो ग्रुप है वो सेल्फ ड्राइविंग कार बना रहा है। ठीक है, तो उस पर भी हम इसको कुछ इंक्लूड कर सकते हैं, या कोई अगर कोई उस पर क्वाडकॉप्टर पे काम कर रहा है तो उसमें क्वाडकॉप्टर को भी हम इंक्लूड किया जा सकता है इसमें। ठीक है, क्वाडकॉप्टर जो है ना वो मेरे खास से मैंने यहाँ पे देखा था, पैरेट AR ड्रोन का है वो यहाँ पे इंक्लूडेड है। डिफरेंट टाइप ऑफ रोबोटिक आर्म है यहाँ पे। ठीक है, सिंपल वाला भी है। ये आप क्वाडकॉप्टर है। ठीक है, सिंपल में ड्रॉप करते हैं और उसको आप कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं इसकी 1-2 वीडियोस अपलोड कर दूंगा ताकि आपको आइडिया हो जाए कि आप इसको कैसे कर सकते हैं। इसके लिए आपको मैटलैब तो चाहिए होगा, और आपको ये सॉफ्टवेयर है इसका भी लिंक मैं शेयर कर दूंगा कि आप इसको कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा, बैक टू द जो क्लास है हमारी। हाँ, ये अभी तक चलें, होप सो ये हो जाए। तो इसकी ये है, इसमें अब ये सब चीज़ें देखी जा सकती हैं इस पर। ठीक है, अच्छा और अब जो आप लोगों का टास्क होगा कि ये है कि वो वीडियोस को देखें आप। ठीक है, अभी मेरे ख्याल से 3 बजे हैं, तो हमारे पास 4:30-5 बजे का टाइम है। तो अराउंड आधे पौने घंटे में आप देख लेंगे उसको।
फिर हम जो है 3:45 पे दोबारा ज्वाइन करके जो आपके क्वेश्चंस होंगे उसको मैं वो कर दूंगा, और बाकी उसका बताऊंगा मैटलैब पे आप उसको कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एक काम ये करते हैं कि जो बाकी वाले लोग हैं ना जिन्होंने ये चीजें ली हुई हैं, जैसे कि समीर समीर तुमने इसकी डेरिवेशन की थी समीर आपने क्लास में? मैं यहाँ पे जितने भी लोग हैं उन्होंने ना वो आई लैब नहीं की हुई है फॉरवर्ड और इन्वर्स कैरामेट्रिक्स की, तो आपके लिए वीडियो देखना ज़रूरी है। पहले इतना वीडियो नहीं देखेंगे आपको समझ में नहीं आएगा, तो सॉरी कि मैंने उसको लेट काफ़ी अब अप्रोच किया, लेकिन शायद 5-10 मिनट में आपको विजिबल हो जाएगी वो, फिर आप उसको देखेंगे और कुछ भी क्वेश्चन हो तो मैं ऑनलाइन मौजूद हूँ यहाँ पे, ठीक है, आप मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी ऑफिशियली हम 3:45 पे दोबारा मिलेंगे, ठीक है, और फिर हम जो है लैब का आपको बता दूंगा कि लैब आपको मैटलैब पे किस तरह से करनी है, फिर हम इसको वाइंड अप कर देंगे। सर जी रिजवान, सर मेरा क्वेश्चन है। जी कहिए। सर अभी हम मैटलैब के ऊपर काम कर रहे हैं, लेकिन सर मैटलैब के ऊपर आगे मतलब मैंने अभी फॉर एग्जांपल रोबोटिक्स के ऊपर काम किया, तो रोबोटिक्स मेरे को थोड़ा बहुत आया कि सिमुलेट कैसे करते हैं, कंट्रोल कैसे करते हैं। लेकिन सर अगर हम आगे देखें तो आगे फिर मैटलैब में हम लिमिटेड हो जाते हैं, तो हम पाइथन के ऊपर क्यों नहीं जाते? जैसे अभी मैंने मैथ पाइथन पे ही मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम लिखे, उनको यूटिलाइज करके मैं अपने रोबोट को कंट्रोल कर सकता हूँ, पाइथन से बड़ा इजीली हो जाता है। और दूसरा, अगर पाइथन को भी सॉफ्टवेयर से वो करना है तो सिंपल एक लाइन लिखनी है, इंपोर्ट और लाइब्रेरी होती है उसकी, और हम इजीली उसको कर लेते हैं। तो हम पाइथन पे क्यों नहीं काम कर रहे, मैटलैब पे क्यों कर रहे? दूसरा, ये पेड भी है, पाइथन जो है फ्री सोर्स है। सही, देखो पाइथन नो डाउट ये अभी जो है ना, पाइथन अभी 2-3 सालों में इतना इमर्ज होके आया है इतना, ठीक है, और नो डाउट पाइथन जो है वो फ्री और उसमें है। मैटलैब आपका जो है वो हम पेड करके उसको करते हैं, लाइसेंस की मेहनत सब तक और करते हैं। असल में ये है कि पाइथन जैसे मशीन लर्निंग की प्री प्रोग्राम ना प्रोग्राम्स लिखे हुए हैं, मैं देखा था पाइथन के और भी मैथ के भी कोर्स मौजूद हैं, ठीक है, लेकिन ये है कि मैटलैब पे जो आपकी कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामिंग होती है ना वो आप नहीं कर सकते पाइथन पे, हो सकता है करते हो, उसकी लाइब्रेरीज इंक्लूड कराई जा सकती है, लेकिन नो डाउट जब आप हार्डवेयर पे काम करते हो तो पाइथन ही इसका आपका ज़्यादा अच्छा और बेहतर सोल्यूशन होता है। लेकिन कुछ ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम है, लेट्स से मुझे फजी कंट्रोलर लिखना है, फजी का नाम सुना है आपने? यस सर। तो फजी कुछ पाइथन पे अभी यस तक सर, मेरे ख्याल से आया नहीं है, क्योंकि पाइथन ऐसी फील्ड है वो अभी इमर्ज हो रही है। तो इनवर्स क्या काइनेमेटिक्स या फर्जी मिल जाएगा आपको चले मुझे अगर हो जाए तो ऑनलाइन? ऑनलाइन मिल जाएगा, फजी की मुझे लाइब्रेरी मिल जाएगी ना, फजी की मुझे लाइब्रेरी मिल यस जाएगी सर। ना फजी की। अगर लेट से मुझे कुछ उसकी यस, बिल्कुल बेसिक चीजें चेंज करनी है, लाइब्रेरी में चेंज करनी है, तो मेरे कर पास उसका सकते हैं सर। वो हेलो लाइब्रेरी में आपको जो है ना फंक्शन डिफाइन करने के लिए देते हैं। देते हैं ना जैसे वो। फंक्शन, जैसे आप अपने कंट्रोल के लिए वेरिएबल चेंज करने, फंक्शन चेंज करने, वो सब चीजें आपको वो देते हैं। ठीक है देते मतलब हैं, वो जनरल लाइब्रेरी। लेकिन वो आपका सिर्फ प्लग एंड प्ले होगा ना, उस पर आपको कुछ सीखना है, कुछ फजी की बेसिक सीखनी है, या आपके डीएच पैरामीटर्स हैं जो भी आप करोगे वो आप कैसे कर सकते हैं पाइथन पे, नो डाउट कर सकते हैं। लेकिन जैसे कि अगर आप जो एक बंदे का सेट है ना मैटलैब का, आप प्रो मैटलैब को बिल्कुल भी रिप्लेस नहीं कर सकते पाइथन से, ठीक है। नो डाउट अब हर चीज पाइथन पे जा रही है और पाइथन ज्यादा देखा जाए तो वो होता है, आसानी से काम किया जा सकता है, लेकिन जो कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामिंग है ना वो अभी भी जो इंजीनियर्स हैं वो मैटलैब पे ही प्रेफर करते हैं। देखें रिजवान, अभी देखें जी अभी सर। आप जो कह रहे हैं ना पाइथन का,
पाइथन अभी मैं से आपने सीखा, बाकी और जितने लोग हैं वो मेरे ख्याल से, जो सर नबील हमेशा कोर्स पढ़ाते हैं, तो उसमें हम ऐसी बात कर रहे थे, तो एक दो तीन लोगों का इंटरेस्ट होता है प्रोग्रामिंग की तरफ, बाकी लोगों का इंटरेस्ट नहीं होता। बाकी यहाँ कितने लोग हैं जो पाइथन पे प्रोग्राम करेंगे? कोई बहुत कम लोग होते हैं जो पाइथन को सीखें और प्रोग्राम करें। अभी मैं जब वो लूंगा तो उसमें भी लेकिन आइडिया। सर जी जी बोलिए। फ्यूचर में फिर काम भी आती है ना, फ्यूचर में काम आती है पाइथन, अगर सीखी हो तो ज़्यादा तो उसमें चांसेस होते हैं आगे कुछ और करने के भी ना। पाइथन इजी है दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से, सही। इंग्लिश आप लाइन ऑफ कोड है वो, मैथमेटिक्स अच्छा, कम है। आपने इलेक्टिव जो इलेक्टिव में कोर्स कौन से लिए थे लास्ट सेमेस्टर में? इलेक्टिव सर सेमेस्टर में है हमारा, इलेक्टिव लास्ट सिमुलेशन सेमेस्टर में एंड नहीं था? मॉडलिंग लिया है। हाँ हाँ, सही नहीं सही सर, सही इस सेमेस्टर में। नहीं सर। सही सही, वो सॉरी, वो दूसरे बच्चे थे, ठीक ठीक, वो 8 सेमेस्टर वाले थे। ठीक है। असल में ये पाइथन ज्यादा जाती है ना, वो एम्बेडेड की तरफ चली जाती है। रोबोटिक्स में जो है ना, अभी तो आप ये मैटलैब का ही वो है, मैटलैब और लैबव्यू को ही देखेंगे। पाइथन अभी तो इस सेमेस्टर में कुछ भी नहीं है। ठीक है, अगर आपको अपनी एंड प्रोग्रामिंग करनी है तो वो आप की जा सकती है। बाकी जो आपका एक ये है सवाल है, तो मैं इसको और सर्च करूंगा फिर आऊंगा, लेकिन ये है कि आजकल पाइथन हर जगह रिप्लेस हो रही है और पाइथन ज्यादा चल रही है। लेकिन ये देखें, मैटलैब जो है वो 980s से चल रही है और पाइथन सिर्फ अभी आई है। अब देखते हैं 4-5 सालों में पाइथन कितना मार्केट पे रहती है, या ये भी वो गायब हो जाती है, कोई और नई चीज आती है फिर। सर पाइथन पुरानी पुरानी है, लेकिन लोगों ने कंट्रीब्यूट करना अभी शुरू किया है। अब स्टार्ट किया ना 90s की है कंट्रीब्यूट करना, पाइथन भी सर। लेकिन जो है पाइथन की जो एक कम्युनिटी है वो अब डेवलप होनी स्टार्ट हुई है। मेरे ख्याल से वो हो रही यस है, सर। शायद 5 मिनट में आपको वीडियो विजिबल हो जाएगी आपको। चलो एक ओके काम सर। करना, तुम क्या नाम है रिजवान, ये अभी जो है ना, वैसे पाइथन में करना था, मुश्किल होगा नहीं। जो अभी हम यहाँ पे फॉर्मूलेज देखेंगे ना, ये हम पाइथन पे भी लिख सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। तो एक काम ये करते हैं कि बिल्कुल सर। आप जो ये फॉर्मूले ना पाइथन पे लिखना, और फिर इसकी वो देखते हैं हम कि सिमुलेशन किस तरह से अच्छी आती है इसकी। ठीक है, जी सर, ओके। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अब देखिए ना, पाइथन में आपको नम पाई है, साइंस पाई है। अच्छा, इसमें मैटलैब भी आ गया है, मैटलैब लाइक प्लॉटिंग लाइब्रेरी भी इंक्लूड हो गई है पाइथन पे। यस सर, मैटलैब की हर चीज़ आ गई है सर पाइथन में। हम्म, नो डाउट पाइथन जो है उस वक्त पाइथन ने मार्केट को कैप्चर किया हुआ है। अच्छा, मुझे बात वीडियो बताएं अपलोड हो कि गई। जो अभी नहीं, अभी वो प्रोसेसिंग चल रही है। आप लोगों ने लास्ट क्लास में कहाँ कहाँ तक किया था? आप लोगों ने, आप पे ड्यू थे, मैंने 3 क्वेश्चंस दिए थे आप लोगों को, वो करके लाए आप लोग? सर वो कर लिए थे लैब में ही। केपी की वैल्यूज क्या आई थी आपकी? केवी और सर एक मिनट में देख के बताता हूँ आपको। हाँ, देख के बताओ मुझे क्या वैल्यूज थी।
सर जी जी कहिए। सर आपके मैनुअल में के की वैल्यू कितनी मेंशन थी इस वक्त? क्योंकि पहले तो डेरिवेशन हम लोगों ने सॉल्व की थी इसमें, जो मेरे पास लिखी हुई है। अ, एक मिनट में जरा देख लूं के की वैल्यू। के है 1.53 और टॉ होगा 0.0414। ओके सर। सर जी सर ये वीडियो हमें भी देखनी है जो भी आप अपलोड कर रहे हैं? असल में उस वक्त मैं चेक किया, उस वक्त आप थी नहीं, अभी कुछ देर पहले चेक किया था। तो असल में सिर्फ मेरे ख्याल से आप हैं जिन्होंने वो चीज़ समझी हुई है, बाकी लोगों ने नहीं समझी हुई। तो अगर आप हमें 3:45 से ज्वाइन कर लें, या फिर मैं हुआ तो मैटलैब का जो टास्क है वो ये जब भी समझ सकते हैं जब आप वो वीडियो देखेंगे, ठीक है। तो आप लोगों को चाहें तो देख लें, रिवाइज करना हो तो कर लें, बाकी आप लोगों की ज़रूरी नहीं है जिन्होंने लास्ट वीक क्लास ली थी, जब हुई थी लास्ट वीक। ठीक है सर। तो सर 3:45 बजे आना है? तकरीबन 3:45 तक आ जाए। ठीक है सर। वीडियो मैं शेयर कर रहा हूँ, यहाँ तो दिखा तो रहा है कि मुझे हो गई है, ये मैं देख सकता हूँ। चैट पे देख लीजिए वीडियो, मैं लिंक सेंड कर रहा हूँ चैट पे। नहीं आई सर अभी तक। अब देखो रिजवान, चैट पे देखो। जी एसेस किया आप लोगों ने वीडियो को? कर रहे हैं सर, वेट। ठीक है। यस सर हो गया। रामीन काइंडली वो बता दीजिएगा कि आवाज़ इस बार ठीक है या नहीं, क्योंकि इस बार मैंने कोशिश काफ़ी की है कि आवाज़ बिल्कुल ठीक रहे। तो अगर इशू हो तो प्लीज़ बता दीजिएगा फिर, ठीक है। जी सर ठीक है, आवाज़ आ रही है। ओके गुड। तो अभी हो रहे हैं 3:15, तो मेरे यहाँ से ये 30 मिनट की है, तो आई थिंक हम 4 या 3:45 बजे तक मिलते हैं, ठीक है। वैसे मैं ऑनलाइन ही हूँ, कुछ पूछना हो तो आप यहाँ पे रह सकते हैं, यानी ऑनलाइन हूँ, आपको पूछना हो तो पूछ लीजिएगा। अच्छा बाकी लोगों के लिए भी है, क्योंकि मैंने ऑब्जर्व किया था लास्ट टाइम जो स्टूडेंट्स आए थे वो काफ़ी बिजी थे, जैसे उमर साहब थे, वो भी मेरे ख्याल से वो नहीं कर रहे थे, तो ये आप लोग भी वीडियो देख सकते हैं। उमर हो गए, अमसल हो गए, साद हैं, अगर साद हों, मिना हैं, ये सब चीज़ें, तो आप लोग भी वीडियो देखें इसको, और कुछ क्वेश्चन हो तो फिर प्लीज़ पूछ लीजिएगा। सर अभी अगर लीव करना चाहें तो क्लास लीव कर सकते हैं ना? लीव कर दो, ठीक है, मैं हूँ यहीं पे। ठीक है, मैं रिज्वाइन कर लेता हूँ वीडियो के बाद। ठीक है ओके। बाकी मैं मैटलैब 2020 का मैंने लिंक एक देखा था, वो मैं दोबारा शेयर कर देता हूँ चैट पे, तो आप लोग वहाँ से चाहें जिसको भी डाउनलोड करना हो तो मैटलैब वहाँ से डाउनलोड कर सकता है। यस सर प्लीज, थैंक यू। सर वीडियो में एडिटिंग क्यों नहीं करते सर आप? एडिटिंग क्या मतलब? सर आप नीचे अपना लोगो लगाएं, वो यूट्यूब वाला सब्सक्राइब वाला, ऊपर कार्ड डालें आई वाला, अच्छा अच्छा, चलो एडिटिंग करें सर जबरदस्त। चलो अब ये तो अभी आज जल्दी का काम वैसा होता है ना, खराब सा, तो अभी जल्दी का काम है, फिर इंशाल्लाह इसको करते हैं, ठीक है। तुमसे मैं टिप लूंगा इंशाल्लाह ताला इस पे। जी जी सर मैं आपको बताऊंगा सर। जज़ाकल्लाह। आई होप आवाज सबको क्लियर हो, मेन चीज आवाज का होता है, आवाज खराब हो तो मजा नहीं आता फिर, ठीक है। सर अभी आप चैट पे लिंक शेयर कर रहे हैं वो मैटलैब वो 2020 मैं ढूंढ रहा हूँ, ऐसे मैंने अभी रिसेंटली 2020 ए डाउनलोड किया था, ठीक है, मेरे पास भी 20 ए ही है,
तो मैं वो लिंक ढूंढ रहा हूँ, लिंक का है वो, लिंक काफी अच्छा था, टॉरेंट की फाइल थी, ठीक है तो अगर वो जी मिल सर। जाए मैं आपको शेयर करता हूँ, ठीक है, मैं वही ढूंढ रहा ओके हूँ। सर। ओके सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर शाम बात कर रहा हूँ। एक मिनट हसाम, एक मिनट, जो भी है ना सही में रुकना। हस्सान खालिद बात कर रहे हो ना? एहतिशाम सर, एहतिशाम। एहतिशाम, नाम सुना सुना लग रहा है। एहतिशाम कौन भाई, कौन एहतिशाम? सर अच्छा सर। अच्छा सर एहतिशाम वो अहमद, आपने जी सर। आ गए तुम जॉब से? नहीं सर, वहीं साइड पर ही खड़ा हूँ। चलो अच्छी, तो ये तो अच्छा हो गया ना, अल्लाह ने तुम्हारी तो आसानी कर दी अल्लाह ने, कि तुम अब वहीं सर से बैठ के बलूचिस्तान की क्लासेस धूप करो। में खड़ा हुआ हूँ, आप कह रहे हैं आसानी हो गई है। अच्छा, तो साय वाय कहीं करीब में है नहीं साय है क्या? नहीं सर, वो मैकेनिकल प्लांट है तो बस खुले में ही होता है वो। अच्छा एक एक मिनट रुकना, सही है, एक मिनट। ओके सर। अपना वो जरा माइक को बंद कर दो काइंडली। नाहल, ये मैंने लिंक एक शेयर किया है चैट पे, ठीक है, ये 2020 का है और मैंने शायद इसको किया भी था, मेरे पास ही बिल्कुल सही चल रहा था, तो टाइम लग जाएगा जो अराउंड 20 GB तक का है, लेकिन ये चलता हुआ है ओके लिंक सर। है। और इसमें यूट्यूब की वीडियो भी है जो आपको हेल्प कर ओके देगी किस सर। तरह से आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है जी। ओके सर। ओके, थैंक यू सर। हाँ भाई एहतिशाम, जी सर। चलो अच्छी बात है, तुम काम सीखो, गुड, लेकिन ये है कि भाई फिर लैब कैसे लोगे? अब 2 दिन लैब होती है, मंगल और बुध, अब तो ऑनलाइन हो गई है, तो अब ऑनलाइन ही आ जाया करो, लेकिन ये है कि सर घर यही कोशिश जाके। करूंगा क्योंकि मैंने छुट्टी की एप्लीकेशन दी थी, अब वो वीकली रोजाना एक छुट्टी पॉसिबल नहीं होती मिलने के लिए। अच्छा अच्छा अच्छा, तो वो 1.5 महीने 2 महीने बाद एक हफ्ते का ऑफ मिल जाता है, लेकिन इस तरह हर वीक छुट्टी नहीं मिलती। तो किस कंपनी में हो तुम? सर कंपनी तो कराची बेस्ड है, स्विस कॉमेट। इनको टेंडर मिला हुआ है एसएमएस केमिकल का बलूचिस्तान में, तो हमारी शिफ्ट अच्छा वहाँ पर लगी हुई है। अच्छा, चलो अच्छी बात है, काम सीखो। बाकी ये है कि अब ये है कि यूट्यूब पे आ जाएंगी वीडियो, तो वीडियो देख लो, लेकिन कोर्स तो क्लियर करना है ना, तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा फिर। नहीं सर, वो आप बेफिक्र रहें, हो जाएगा। सर आप जिशान बता रहा था आपने प्रोजेक्ट के हवाले से कोई बात करनी थी, कोई क्यूरी थी। भाई प्रपोजल आपने फिल किया था या मैंने जिशान ने? मैंने फिल किया था सर। तो आपने लिखा है उसमें ह्यूमन फॉलोइंग रोबोट, तो मैंने कहा यस सेंसर सर। कौन सा लगाऊं, उनको कुछ पता ही नहीं है उनको, तो जो ह्यूमन होता है उसको फॉलो करने के लिए सोनार सेंसर इनफ नहीं रहेगा, कोई और सेंसर लगाना पड़ेगा जो कि सिर्फ ह्यूमन को फॉलो करे। तो आपको कैमरा लगाना पड़ेगा या कोई और दूसरे सेंसर्स लगाने सर पड़ेंगे? असल में नाम ह्यूमन था, असल में वो था मोशन डिटेक्शन पर था। मोशन जो मैंने डिटेक्टर किसका जो करेगा मैंने वो? रिसर्च की थी तो उसमें कॉन्सेप्ट ये था कि एक्चुअल जो था वो मोशन डिटेक्ट कर कर उसको फॉलो करता। नहीं तो एक्शन यानी कि ह्यूमन का एक्शन डिटेक्ट करेगा, क्या करेगा? तुमने कोई वीडियो देखी? वीडियो मुझसे शेयर करो ताकि मैं देख के समझ जाऊं, मुझे मैं वो समझ आपसे आ शेयर नहीं कर रहा। लूँगा, मैं आपसे शेयर कर लूँगा, आप थोड़ा गाइड भी कर दिएगा। जो मैंने बेसिकली इसके बारे में पढ़ा था वो ये था कि वो मोशन डिटेक्ट कर रहा होता है कि आप जैसे कि जब उसे आपने स्टार्ट किया उसके सामने जो ऑब्जेक्ट होगा, जब वो मूव करेगा तो फिर वो उसके पीछे पीछे मूव करने लग जाएगा। चलो देखते हैं, मैं समझ गया हूँ, तो उसमें ऑब्जेक्ट कोई भी हो सकता है और सोनार सेंसर होगा, तो इतना जी सर, मतलब बिल्कुल ऐसे ही है। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस रखेगा। अब सोनार सेंसर और अल्ट्रासोनिक सेंसर वगैरह इन दोनों के ऊपर था जो मैंने बेसिक जो देखा था। ठीक है, अब तुम ये करना, देखो उसका हार्डवेयर के लिए कुछ ये कर लेना कि जो बने बनाए जो होते हैं ना, हार्ड जो कार्स होती हैं, आरसी कार्स, जी जी। वो कहीं से परचेज कर लेना, गुल प्लाजा से मिल जाएंगी सस्ती से, 15,000 1500 की, तो ये होगा, तुम्हें उसका मैकेनिक का रेडी होगा, सोनार सेंसर को करके तुम काम किया जा सकता है उस पर फिर। बिल्कुल सर, ठीक है, ओके, लेकिन हो देखो जाएगा। ये जल्द से जल्द इसको फाइनलाइज कर लो ताकि फिर मैं किसी और को ये ना दूं प्रोजेक्ट। सही है सर, मैं आपको कोई वीडियो या कुछ इस तरह का जो
प्रोटोटाइप टाइप की चीज़ दिखा देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए, फिर आप मुझे बता मुझे दिएगा। आइडिया हो गया, बस तुम जो प्रपोजल है ना, प्रपोजल अपना उसी हिसाब से अपडेट कर दो प्रपोजल को। अच्छा, फॉर्म वापसी फिल करूँ मैं? अगर उसमें देखो ऑप्शन आ रहा है, एडिट का ऑप्शन नहीं आ रहा होगा मेरे ख्याल से, क्योंकि उसमें तो गलतियां सर हैं मैं काफी आपको ना। वर्ड की फाइल बना के सेंड कर देता हूँ। नहीं, उस पे ही कर लो, क्योंकि असल में वो काफी ऑनलाइन के मसले मसाइल चल रहे हैं ना, तो उसे दोबारा से कॉपी पेस्ट करके कर लो, उसको रिजेक्ट कर तो ऐसे वो कर ठीक देना। है, कोई मसला नहीं है। मैं अगर ऑप्शन, मैं कह रहा था अगर ऑप्शन नहीं आ रहा हो वापसी फिल करने का, उसके लिए उस कंडीशन पे सर। उसमें फिर तुम दोबारा फिलअप कर लो, ज्यादा बेहतर है वो। ठीक है सर, मैं फिर वापसी फिल कर आपको बता देता हूँ। ठीक है, ओके। अब तक से 6 लोगों ने एक्सेस किया है वीडियो को। सजाद वीडियो अपलोड कर दी है, वो देख लेना बेटा। ओके सर। उमर क्लास में हो? जी सर। ओके, गुड, अच्छी बात है। सर वीडियो किधर अपलोड हुई है? सर मैं बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था, तो अभी मुझे समझ नहीं आ रही हो क्या रहा है। वीडियो का लिंक जो है वो ऊपर है सज्जाद। और उमर जमीर बेटा, कुछ समझ में आया तो कुछ आवाज तो छोड़ो ना कि सर क्या हो रहा है क्लास में, कुछ बताइए। असल में उमर हो ये रहा है कि जो लास्ट टाइम आप जब आए थे तो हम एक डेरिवेशन कर रहे थे, ठीक है, तो उसकी मैंने वीडियो अपलोड की है, तो उसे रिवाइज कर लो, फिर अराउंड 3:45 तक दोबारा आना है क्लास में, फिर हम उसमें फर्दर डिस्कशन करेंगे, ठीक है। और सज्जाद आपको वीडियो दिख गई है? 3:13 ऊपर देखो चैट पे होगी एक वीडियो। सर वो चैट जो है ना, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था इंटरनेट के इश्यूज की वजह अच्छा, से, चले तो मैं वो हट मैं गई दोबारा सारी। कर देता हूँ, मैं दोबारा कर रहा हूँ। थैंक यू सर।
सर आवाज आ रही है? जी कहिए। सर वो नेट मेरा चला गया था, वो लिंक गायब हो गया। देखो इस थैंक यू। वैसे
सर
अस्सलाम वालेकुम। आई होप मैक्सिमम लोगों ने वीडियो देख ली होगी। सर मैंने एक बात पूछनी है। जी साद, कहाँ थे आप? लेट आए? सर जी वो नहीं, मैं अभी तो क्लास में ही था, फिर मैं ज़रा सामान लेने चला गया था बाहर। अच्छा सर, मैंने एक चीज़ पूछनी थी। सर आपने जो फॉर्म दिया था वो प्रोजेक्ट वाला, वो उसकी लास्ट डेट कब है? लास्ट डेट तो बेटा 1 हफ्ते पहले ही खत्म हो गई है। अब जुम्मा लास्ट डेट है उसकी, फ्राइडे। लेकिन उस फॉर्म में अजीब सा ही फॉर्म है वो, मतलब उसमें आप फिल करना शुरू करें तो उसमें एडिट आ जाता है। ये बात मैंने अजीज से भी की थी, अजीज ने पता नहीं आपसे बात की इस बारे में या नहीं की। एडिट आ रहा है उसमें? जी सर, मैं आपको भेजूं फॉर्म का लिंक वापस से? मैं चेक कर लेता हूँ। वो एडिट हो रहा है फॉर्म। मैं क्योंकि मैं फिल करने की जो 1-2 दिन से कोशिश कर रहा था लेकिन हुआ नहीं। एक काम आप करो, चेक करें। जी तो बोलें। मुझे ना व्हाट्सएप पे भेजो, ताकि मैं व्हाट्सएप पे दूसरे अकाउंट से चेक करता हूँ उसको। मैं सर ने ठीक है, मैं आपको भेजता हूँ व्हाट्सएप अभी पे। फॉर्म भेज दो, मैं चेक कर लेता हूँ, ठीक है? जी मैं भेज रहा हूँ, मैं भेज रहा हूँ। आप उसको फिल करेंगे ना, वैसे ही वो एडिट का ऑप्शन देना शुरू कर देगा। तो भेजो, मैं देखता हूँ। सर मैंने भेज दिया है। जी मैं चेक करता हूँ। सज्जाद, कौन सी वॉइस कट हो रही है? यूट्यूब की तो नहीं कट हो रही होगी वॉइस, या मेरी आवाज कट हो के आ रही है तुम्हें? अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन नहीं है तो उसके बाद अगर आप अपना मैनुअल चेक करेंगे ज़ैपडेक्स पे, तो 3 क्वेश्चंस हैं जिनका आपको आंसर करना है कि हाउ टू फाइंड phi a, then sigma a, and at last
थीटा ए, तो उसको कर लीजिए। फिर मैं इसका मैटलैब सर पे एक्सपेरिमेंट 4 तो नहीं अपलोड हुआ हुआ ज़ेबडेक्स पे? रामीन अगर आप देखें तो पूरा मैनुअल इस दफ़ा मैंने अपलोड कर दिया था, ठीक है, पूरा मैनुअल अपलोडेड है, तो उसमें सारे प्रैक्टिकल्स हैं 1 टिल आई थिंक 12 या 13। सर ज़ेबडेक्स पे किया है आपने? जी ज़ेबडेक्स पे स्टार्टिंग पे ही सर मैं कर देखती दिया था। हूँ। सर फाई को भी कोसाइन लॉ से निकाल सकते हैं इनवर्स काइनेमेटिक्स में, जैसे लैम्डा को निकाला था? लैम्डा को तो हमने निकाला था कोसाइन लॉ से निकाला था जी ना। सर कोसाइन से निकाला था, तो जी उस जी तरह तो पाई भी निकल जाएगा क्योंकि वो भी उसी ट्रायंगल का पार्ट है। पाई पाई 1 मिनट में पाई देख ए। साई ए का मैंने ये आपको हिंट दी थी ना कि साई ए का ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो आप उससे, हाँ वैसे आप उससे भी निकाल सकते हैं इसको, आप चाहें तो डायरेक्ट वो निकाल लें, ये भी किया जा सकता क्योंकि है। सर दोनों एल बीस तो हमें पता है, दोनों लेंस एल बी है जी और जी एक एम तो पहले ही निकाली हुई थी हमने। हाँ, तो अगर हम तो चाहें तो सही कह रही हैं आप, तो हमें हमें लैम्डा की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, हम डायरेक्ट उस पर पहुंच जाएंगे। हाँ आप डायरेक्ट निकल आएगा। ये भी अच्छी अप्रोच है, गुड, अच्छी चीज है। अच्छा सर, जी सर ये हमें इसी तरह गूगल क्लासरूम पे भी सबमिट करा रहे होंगे इनिशियली मैनुअल? यार गूगल क्लासरूम का ना मैं इंशाल्लाह ताला कराना ही होगा मेरे ख्याल से, चूंकि पता नहीं ऑनलाइन का क्या हो, तो गूगल क्लास पे भी हम इसको रखते हैं, और फिर जब अगर कुछ ऑनलाइन का ख़त्म होता है तो हम इसको फिर आप प्रिंट आउट करके मुझे जमा करा दीजिएगा, तो मेरे ख्याल से तो सर आप तो इसको 10th के क्लास बाद में जमा करवाइए। जी नाल 10th के बाद नहीं खोलेंगे क्या, मतलब? नहीं, अगर लेट से खुल भी जाएगी तो ये है कि आप फिर मुझे उसका प्रिंट आउट दे दीजिएगा, कोई ऐसा मसला नहीं है, लेकिन ये है कि फॉर द सेफ साइड हम कोशिश करते हैं कि इसको हाथ के हाथ कंप्लीट करना रखते हैं, कंप्लीट करना, ठीक है। ओके सर। सर नहीं खुल रही यूनिवर्सिटी, नहीं खुल रही, इंशाल्लाह सारा ऑनलाइन ही जाएगा। देख लो, फिर ऑनलाइन डिग्री भी बहुत अजीब सी होती है लोगों की, फिर दुआ करो कि डिग्री ऑनलाइन खत्म हो जाए, ऑफ हो जाओ सब कुछ, ऑफलाइन डिग्री की वैल्यू नहीं होती फिर। सर 8 सेमेस्टर में आके हो जाएगी ना ऑफलाइन। अच्छा चलो देखते हैं। अच्छा मेरा साथ मसला ये आ रहा है कि मैं चेक तो कर रहा हूँ, वो असल में मुझे इजाजत मैं किसी और उस आईडी से कर रहा हूँ, तो मुझे वो दे नहीं रहा, जबकि मेरे पास तो एडिट का ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं आ रहा, यानी कि मेरे पास तो आ रहा है खैर एडिट का ऑप्शन, लेकिन मुझे किसी और ने अब तक ये शेयर नहीं किया है मुझसे ना, ये आ रहा है। अगर ऐसा पॉसिबल है कि तुम अभी अभी स्क्रीन शेयर कर सकते हो अपनी यहीं पर ही, तो जी सर मैं कर देता हूँ, अब मैं देख कर लेते देता हैं फिर क्या इशू आ रहा है। हूँ, मैं सेंड कर देता हूँ। सर देखें, सर स्क्रीन दिख रही है? जी दिख गई। अब देखिएगा सर, अब जैसे एक ग्रुप मेंबर का नाम पूछ रहा है, मैं इस पे लिखूंगा तो ये एडिट का ऑप्शन पूरा वही जा रहा है, क्वेश्चन ही जा रहा है, मतलब एक नीचे ये वाली जो दूसरा जो वो है ना बॉक्स, इसका वो हो ही नहीं रहा, ये देखें ये अच्छा उठ जाएगा। तो फिर आपका क्वेश्चन हटा देता हूँ, मैं आप लिख देता हूँ, भी हो सकता है। ये सब में और सारे क्वेश्चंस में यही हो रहा है। चलो मैं फिर इसको, ये तुमने लिंक लिया कहाँ से, लिंक तुमने इसका? सर आपने जो लिंक सेंड किया था ना, ये वही वाला लिंक है। असल में वो हुआ ये था कि ये वो लिंक थोड़ा सही, चूंकि मुझे उस वक्त क्लास में बच्चों ने कह दिया था कि लिंक एडिटेबल लिंक है, तो अब जो मैं फॉरवर्ड कर रहा हूँ ना उसको आप यूज करें, ठीक है। जी चलें सर, वो आप लिंक सेंड कर दें, थैंक यू। चेक करें साथ। करता हूँ सर।
अच्छा जी, तो डिस्कशन स्टार्ट करें फिर। ये जो समझ में आया कि फॉरवर्ड इनवर्स काइनेमेटिक्स हमने किस तरह से की है, कुछ क्वेश्चन है इस पे तो प्लीज आस्क। सर एक सवाल है कि जी मैटलैब वगैरह से किस तरह हम, अगर हमारे अपने फार्मूले ड्राइव होते हैं तो उसको किस तरह वेरीफाई कर सकते हैं? चलो वो मैं अभी यानी कि दिखाता हूँ कि इसको किस तरह से करना है मैटलैब पे, ठीक है। अब बाकी तुमने मिनाज कंप्लीट कर ली पूरी, यानी कि तुमने इसका थीटा भी निकाल लिया तुमने? सर एंड पर है ऑलमोस्ट। चलो जैसे करो फिर करते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। जी सर, अब सही है, अब सही है। नहीं वो असल में शुरू में थोड़ा सा वो मुझे उसी वक्त उन्होंने बता दिया था बच्चों ने, गलती से मैंने वैसा दे दिया था लिंक ना। सही तो अब सर, आप चेक कर लें, अब आप फिलअप कर लें, अब जो सही ये वाला है। लिंक है इसी को करना है। सही सर, अब तो लेट नहीं लगेगी ना? बस अब कर दो यार, जल्द से जल्द, फ्राइडे से ज्यादा ना हो। तुम्हारे ग्रुप में बंदे कौन कौन होंगे? सर आप 4 की इजाजत दे रहे हैं? तुम्हारा जो दोस्त था वो अलग हो गया है। कौन सा दोस्त? कौन सा दोस्त है जो अलग हो सकता है? रजा अफसल। अली है, रजा अली। अच्छा, रजा अलग हो गया मतलब? मेरी तुम्हारे बात ग्रुप कर में रहे थे आप? चौथा बंदे, 4 बंदे कौन है? एक तो तुम हो गए, मैं, बाकी कौन? मेरा, हाँ, रजा और अमसल। रजा अमसल अलग ग्रुप बना रहे हैं अपना, ठीक है। नहीं अच्छा, सर, मैं क्या उनके साथ भी नहीं बना सकते? मैं क्या एक ही 4 लोग करते हैं? और नहीं नहीं, 4 नोट नहीं हो सकते, 4 का काम ही नहीं है कुछ। सर गाड़ी की जगह बस बना देंगे ना? नहीं नहीं, बस नहीं बनती, मैंने भी देख लिया, बस नहीं बनती। फिर तुम्हें ना वहीं जाना पड़ेगा जहाँ हफ्ते को जाते हो ना काम करने। अच्छा। हाँ बस। अच्छा अच्छा है, हो जाएगा यार, तुम देख लो इंशाल्लाह ताला, बना लोगे तुम, 2 लोग काफी हैं। ठीक है, तो अब मेरे ख्याल से रिजवान ने तो एक्सक्यूज कर लिया, उनकी लाइट चली गई है। बाकी जो हैं नाहल, अगर आप उनको मैसेज कर दें अपने ग्रुप मेंबर्स को कि भाई वो ज्वाइन कर लें, क्योंकि अब ऐसी चीज है जो उन लोगों ने नहीं की हुई। जी सर मैं करती हूँ। और हसान सबको कर दें, ठीक है।
नाहल, बात हुई आपकी उनसे? कब तक आ रहे हैं? सर मैं मैसेज तो कर दिया चलें है। ठीक है, ये लेक्चर तो रिकॉर्ड हो रहा है, मैं फिर लिंक शेयर कर दूंगा। ओके, ठीक है। तो अब तक जो आपने डेरिवेशन की है वो आपने कुछ की होगी लाइक दिस। अगर मैं उसकी वो खोल लूं, लेट मी शेयर माय स्क्रीन। आई होप आप मेरी स्क्रीन विजिबल होगी आप लोगों को। स्क्रीन दिख रही है आपको मेरी? जी सर, शो हो रही है स्क्रीन। ओके ओके, ठीक है। तो जैसे कि अब हम बात करते हैं फॉरवर्ड काइनेमैटिक्स की, ठीक है, तो हमारे पास कुछ ये फॉर्मूलेज हमारे पास आए थे, ठीक है। तो हम इसको मैटलैब पे कैसे लिख सकते हैं? तो मैटलैब पे मैंने क्या किया है कि मैंने मैटलैब पे विद द हेल्प ऑफ फंक्शन जो हमने CS में सीखा था उसको मैंने यूज करा है, ठीक है। और मैंने यहाँ पे फंक्शन लिखा है मैटलैब का, ठीक है। फंक्शन कैसे लिखते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मेंशन द आउटपुट इक्वल्स टू नेम ऑफ द फंक्शन एंड योर इनपुट्स, ठीक है। तो अगर मैं फॉरवर्ड काइनेमैटिक्स की बात करूं तो मेरे पास इनपुट जो होगा थीटा A होगा और थीटा B होगा, और मेरे आउटपुट्स क्या होंगे EX एंड EY। देन मैंने यहाँ पे कुछ चीजें बताई हैं कि थीटा A थीटा B शुड बी इन रेडियंस, ठीक है, और वो आप रेडियंस में ही इनपुट होगा, और LB अगर आप यूज करें तो वो इंचेस में होगी, और जो ES EY आप कंप्यूट करके आएंगे दे विल कम इन मीटर्स, ठीक है जी। और इसके बाद जो है ये मैंने यहाँ पे फॉर्मूले लिखे हैं। लेट से अगर मैं बात करूं इस वाले की, कहाँ चले, CS इक्वल्स टू LB cos थीटा A, तो CS इक्वल्स टू LB cos थीटा A, CY इक्वल्स टू LB sin थीटा A, देन DX का फॉर्मूला, DY का फॉर्मूला, P का, अल्फा का, बीटा का, EX का, EY का, ठीक है। तो बेसिकली मैंने यहाँ पे इसको लिखा और मैंने इसको सेव कर लिया। अब लेट से मैं चेक करना चाह रहा हूँ, और मैं चेक कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं आया और मैंने यहाँ पे CLC और जो मेरा फंक्शन था उसको मैं कॉल करता हूँ। यहाँ पे मैं चेक कर रहा हूँ कि जो मैंने ये बनाया है ठीक बनाया है नहीं बनाया। तो A, B will be my two outputs। मैंने यहाँ फंक्शन को कॉल किया, और यहाँ पे मैं लेट से तुम्हारी होम पोजीशन थी वो क्या थी, अगर थीटा A एंड थीटा B इज 0 तो आपका EX क्या आना चाहिए, किसी को याद है? अगर मेरे दोनों एंगल्स 0 0 हैं तो मेरा जो EX EY की क्या पोजीशन आएगी? क्लास, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? जी सर, आ रही है जी। तो ये सवाल पूछा है कि थीटा A थीटा B अगर 0 0 है तो मेरा ये जो एंड फैक्टर है उसके कोऑर्डिनेट्स कहाँ होंगे। यानी मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि अगर मैं इसको भी 0 कर दूं और इसको भी 0 कर दूं तो मेरा जो E है ये कहाँ पर होगा? अगर आपको याद हो तो होम पोजीशन आपकी वो जब होती है जब थीटा A भी 0 हो थीटा B भी 0, तो आपका EX जो होगा उसकी लेंथ LB के इक्वल हो जाएगी और EY भी आपके पास LB के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो लेट्स से मैं इसको यहाँ पे एंटर करूं तो मेरे पास A 0.1270 और B 0.1270, ये जो आपके पास आंसर आ रहा है सर, ये आपके पास मीटर्स में आ रहा है जी। सर ये काइंडली ये पॉइंट दोबारा से रिवाइज कर देंगे प्लीज। समीर है? जी सर। समीर तुमने वीडियो देखी अभी तुमने? जी सर, वीडियो देखी है मैंने। और जब तुम, अगर तुम्हें याद हो जब हम लैब 1 कर रहे थे, जब आई भी थे आप अदीब के साथ, तो हमने कुछ बात की थी होम पोजीशन की। जी सर, बिल्कुल की थी। हमारे पास होती है, तो अगर मैं देखूं सही होम है। पोजीशन जो है वो कुछ हमारे पास थी
ठीक है, तो होम पोजीशन में जैसे लेके जाता हूँ, सर एंड इफेक्टर की होम पोजीशन। जी जी जी, ये हमारे पास सही। होम पोजीशन थी। ठीक है, जब थीटा ए जी 0 बिल्कुल। होगा और थीटा बी 0 होगा, तो जो ई होगा, जो उसके एंड इफेक्टर की लोकेशन होगी, वो होगी आपकी ई एक्स इक्वल टू एल बी होगा और ई वाई बी जी इक्वल टू बिल्कुल। एल बी होगा। तो वही बिल्कुल चीज सर। मैंने जो यहाँ मैटलैब का प्रोग्राम लिखा है, जो एट द एंड आपको भी लिखना होगा, ये कोडिंग सब आपको करनी होगी। तो मैं इसको चेक करना चाह रहा हूँ कि जब मैं थीटा फॉरवर्ड काइनेमैटिक्स में, जब मैंने इसमें यहाँ पे इनपुट दिया, थीटा ए को भी 0 कर दिया, थीटा बी को भी 0 कर दिया, ठीक है, तो मेरे पास ए और बी, जो मेरा ई एस ई वाई की पोजीशन क्या आएगी, आप देखें ए और बी आया 0.1270 और 0.1270 ये आपके पास लिंक लेंथ है इन मीटर्स। ठीक है, बेसिकली 5 इंच है। अगर मैं इसको गूगल पे जाके कन्वर्टर का ऑप्शन करूं, मीटर इनटू इंचेस, 5 इंच आ गया। ठीक है, 5 इंच आपके पास उसकी लिंक लेंथ थी। तो इसमें कुछ इशू कि मैंने जो फॉरवर्ड का फंक्शन लिखा है वो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक लिखा है। अब इसको वेरीफाई कर लेते हैं इन्वर्स के लिए। इन्वर्स के लिए मैंने जो फॉर्म वो बनाया है वो है ये वाला। ठीक है, इसमें ई एस ई वाई मेरे पास इंचेस में आएंगे और जो थीटा ए थीटा बी जो होगा मेरे पास जो होगा वो रेडियंस में आएगा। और मैंने एम का फॉर्मूला लिखा है, एन का लिखा है, लैम्डा लैम्डा बी वही फॉर्मूले हैं जो ड्राइव भी किए थे। लैम्डा ए लैम्डा बी, फाई ए फाई बी आपको ड्राइव करना था और सिग्मा ए सिग्मा बी आपको ड्राइव करना था। ठीक है, तो थीटा ए सिंपल अगर आप देखें तो थीटा अगर आप फाइंड आउट कर लेते हैं, अगर आप लैम्डा ए फाइंड आउट कर लें और फाई ए और सिग्मा ए फाइंड आउट कर लें, सिग्मा ए में से अगर फाई ए को माइनस कर दूं, देन आई विल गेट दिस थीटा ए। दैट सेम ट्रू फॉर दिस साइड एज वेल, इसमें आप बी फाइंड आउट कर रहे हैं। तो मैंने वो यहाँ पे फॉर्मूले लिखे हैं, तो उसको मैं चेक करता हूँ। इसमें जो मैं दूंगा वो मैं क्या देता हूँ, लेट्स से 5,5 लिखा मैंने। 5,5 इंडिकेट कर रहा है आपकी लिंक लेंथ, और इसको लेट्स से मैं ए कॉमा बी लिख देता हूँ। तो आपके पास जो थीटा ए थीटा बी आ रहा है वो अराउंड 0,0 आ रहा है। ठीक है, अच्छा इसके लिए मैंने क्या किया, मैंने एक प्रोग्राम सुबह बैठ के बना रहा था। ये मैंने प्रोग्राम बनाया है कि अगर लेट से ये जो आपका टास्क है, ठीक है, पहले तो आप इसका जो है ये पूरा लिखोगे इस तरह से, फिर आप इसका इन्वर्स का लिखोगे, फॉरवर्ड का लिखोगे, और याद रखिएगा फंक्शन जब हम बनाते हैं तो फंक्शन को उसी नाम से सेव करते हैं, और फंक्शन जब ही कॉल होता है जब आपके पास वो करंट फोल्डर में होगा तो फंक्शन कॉल होगा, ना फंक्शन कॉल कभी भी नहीं होगा। अच्छा मैंने किया क्या है, मैंने यहाँ पे एक ऐसी ई एक्स ई वाई की वैल्यूज लिखी हैं 5। कोई क्वेश्चन? अच्छा मैंने यहाँ पे 5 दिया है, 4.95 दिया है और 4.85 दिया है। ठीक है, ये मेरे ई एक्स की वैल्यूज हैं, ये मेरी ई वाई की वैल्यूज हैं, जो कि किस में है, जो कि है मेरे पास इंचेस में। ठीक है जी, और मैंने यहाँ पे क्या किया है, थीटा ए थीटा बी जनरेट किया है, और फिर मैंने यहाँ पे एक लूप लगाया फॉर आई इक्वल्स टू लेंथ। लेंथ का फंक्शन आपको क्या करता है, जो भी ई एस की जो उसका रैंक तो नहीं, जो भी ई एस की यदि आप देखें तो ई एस में यहाँ पे जो डायमेंशन है वो क्या है, ये आपके पास कॉलम वेक्टर है और इसकी जो वैल्यू है वो 1/3 है। एक रॉ है और 3 कॉलम्स है, तो यहाँ पे लेंथ जो आपके पास 3 आ जाएगी आपके पास। तो मैंने इसकी जो फॉर लूप की जो लेंथ है वो इतनी रखी है कि इतने टाइम इसको रन होना है, और बाकी मैंने फिर यहाँ देखें इनवर्स काइनेमैटिक्स का फॉर्मूला यहाँ पे प्लग किया। अब होगा क्या, जब आई की वैल्यू 1 होगी तो यहाँ पे ई एक्स 1 और ई वाई 1, वो 1 की वैल्यू इंडेक्स 5,5 को उठाएगा, और यहाँ पे जब डालेगा इसको पूरी कैलकुलेशन करके थीटा ए थीटा बी जनरेट हो जाएगा। और उस थीटा ए को, अगर आपको याद हो कि थीटा ए हमने चेक किया था, तो ये आपके पास रेडियंस में बताता है, और हमारे लिए जो आसानी होती है हम डिग्री को ज़्यादा अच्छा समझते हैं, तो यहाँ मैंने कन्वर्जन की है विद द हेल्प ऑफ मैटलैब कमांड रेडियन टू डिग्री से।
बाकी मैंने यहाँ प्लॉटिंग कुछ की है, वो सब चीज़ें की हैं। फिर इसको चेक करने के लिए कि जो मैंने ठीक किया है नहीं किया, तो मैंने दोबारा फॉरवर्ड काइनेमेटिक्स लगाया और जो थीटा ई थीटा बी जो कैलकुलेट किया था उसको दोबारा मैंने यहाँ पे इनपुट पे रख दिया है और फिर मैं उसको ई एस एस कैलकुलेट कर रहा हूँ और फिर यहाँ पे मैं कन्वर्जन कर रहा हूँ। कन्वर्जन कर रहा हूँ मैं इंचेस टू मीटर में, शायद नहीं, मीटर टू इंचेस में। सर ये तो मीटर टू इंचेस होगा ना? जी सर। हाँ वही मैं लिख रहा हूँ, मीटर टू इंचेस। ठीक है, अब मैं इसको रन करता हूँ, लेट्स से। अच्छा, इसको हम बाद में डिस्कस करते हैं। अब आप ये देखें कि मैंने ई एक्स दिए 5, 4.9, 4.8 और ई वाई दिए 555। कन्वर्जन होके मेरे पास जो दोनों अप्लाई करके मेरे पास देखें वैल्यू बिल्कुल सेम आ रही है, 5, 4.9, 4.8, 555। ठीक है, तो दिस इंडिकेट कि जो मैंने यहाँ पे फंक्शन लिखा है फॉरवर्ड का भी और इनवर्स का भी, ये बिल्कुल ठीक है। इसमें थोड़ा टाइम लगा है, इसमें अराउंड आपका 1-1.5 घंटा लगेगा। ठीक है, कभी आप समझे कि इजी पीसी ये थोड़ा सा मुश्किल होगी आपको। और बाकी यहाँ पे मैंने ये लिखा है। अब आपका काम ये है कि आप एक काम ये करें कि अपना जो फर्स्ट लेटर है, ठीक है, उसको आप कोशिश करें कि उसके थीटास क्या होंगे। लेट्स से अगर मैं ए की बात करूं तो थोड़ी सी मेहनत आपको ये करनी पड़ेगी कि ए को पहले आपको ना मैटलैब पे ड्रॉ करके देखना पड़ेगा, यानी कि आपके अंदर एलईडी की वैल्यूज आती है तो वो थोड़ा आप देख के, तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे ना अपना अल्फाबेट को किस तरह से इनपुट दोगे और थीटा थीटा बी की क्या वैल्यूज होंगी, वो आपको एक काम करना है। सर ये रिपीट करते हैं, समझ नहीं आया। अच्छा जी, ये वाली चीज समझ में आ गई आपको, ई एस ई वाई वाली, कि मैंने यहाँ पे क्या किया, 5, 4.9, जी सर। 4.8 ये आ गई ना। सर अगर जो मैं यहाँ लास्ट पे, में आपने बताया उसको जी जी समझ जी, नहीं आया। वही वही मैं कह रहा हूँ कि अगर मैं यहाँ पे इसको चेंज भी कर सकता हूँ। अगर मैं इसको यहाँ पे देखूँ, ये 5 ये क्या चीज है, मैंने यहाँ पे एक ग्राफ भी बनाया है। तो ग्राफ पे देखो 5,5 आपके पास ये यहाँ पर है, एक आपके पास है 5,4.9 और एक आपके पास है 5,5.5, 4.8। वो वैल्यूज कहाँ से आएंगे, वो वैल्यूज यहाँ से आएंगे। तो अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे मैं एक ए भी बना सकता हूँ। लेट्स से अगर ये मिनहाज ने सवाल पूछा है तो यहाँ पे एक एम भी बन सकता है। ठीक है, एम बन सकता है ऐसे, यहाँ पे ऐसे लिख नहीं सकता मैं। तो एम की जी क्या सर। वैल्यूज होंगी, लेट्स से मैं स्टार्ट करूँ 4 से, तो 4 होगा, 4,3 होगा, 4,3.1, 4,3.2, 4,4, 4,5 से वैल्यूज चेंज होगी, एक लंबी सीरीज आ जाएगी। तो आप ये देखें, अगर आपको एम लिखना है तो आप थीटा की क्या वैल्यूज होनी चाहिए वो आप कैलकुलेट करोगे विद द हेल्प ऑफ दिस फंक्शंस। मैं ये चीज कहना चाहूँ, अभी मैंने सिर्फ यहाँ पे 3 लेटर लिखे, मैं चाहूँ तो इसको 100 ऑफ लेटर्स में भी कर सकता हूँ। ये काम करवाना चाह रहा था मैं आपसे। ओके सर। ठीक है, तो आप इसको बनाएं, इसको चेक करें कि ये ठीक आया नहीं आया, और मेक श्योर कि यहाँ पे कन्वर्जन जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, ये आपको वीडियो मिल जाएगी रिकॉर्ड होकर, तो आप इसको यहाँ पे हेल्प भी ले सकते हैं कि मैंने यहाँ पे कैसे कोडिंग की है। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह मैंने आपको ऐसे बताया था कि सॉफ्टवेयर का एक इशू हमारे पास लैब में हो गया है, तो इंशाल्लाह वो इस हफ्ते का रिजॉल्व हो जाएगा, तो फिर मैं वीडियोस भी उसकी ना शेयर कर दूंगा आपके साथ। तो हम वर्क स्पेस की भी और ज्वाइंट स्पेस की भी जो है हम सिमुलेशन तो आराम से देख लेंगे, और जब हमारे पास ज़ैबिस दोबारा से खुलेगी आफ्टर 2 वीक्स तो मैं आपको उसको हार्डवेयर में भी दिखा दूंगा किस तरह से करेंगे। अगर आप सिमुलेशन में इसको कर लेंगे तो हार्डवेयर में बहुत आसानी हो जाएगी। तो सिमुलेशन की जो इंटरफेस है, मैंने कुछ तस्वीरें भी ईमेल की थी आप लोगों को, तो वो भी आप उसमें हेल्प ले सकते हैं। और इंशाल्लाह ताला मैं इस वीक के एंड तक या अगले वीक तक ना वीडियोस अपलोड कर दूंगा। और ये हमारा लास्ट लैब थी 2DOF पे, अब हम शिफ्ट करेंगे टुवर्ड्स मोबाइल रोबोट, जो कि हमारे पास है क्यूबॉट 2 है। ठीक है जी, ये सब कुछ है। कुछ क्वेश्चन है तो प्लीज आस्क। कोई क्वेश्चन है? नहीं सर अभी तक तो क्लियर है। अच्छा जी, अटेंडेंस ले लें फिर।
थे क्लास में? जी सर, साली अतीत नहीं थे दिखे क्लास क्लास में। में बिल्कुल। अमसल, असील, अजीज, बिस्मा, हमजा करामतुल्लाह कहाँ पर है भाई? क्लास में आई नहीं हमजा तो। सर वो हिना, उसके भाई को चोट लग गई थी, वो हॉस्पिटल गया हुआ है। अच्छा। हिना भी नहीं है, हसन खालिद भी नहीं है, मिना शाहनवाज, मिनहाज, प्रेजेंट। मिनहाज प्रेजेंट हो? मिना मेरे ख्याल जी से सर। साइन इन करके चली गई है कहीं। मोहम्मद राफे शहजाद, प्रेजेंट राफे भी नहीं है। सर, हूँ राफे प्रेजेंट हो? हूँ। जी जी। अच्छा, क्या किया आज हमने क्लास में? सर आपने पहले वो वीडियो अपलोड करवाई थी, वो दिखा के जो जिन्होंने ग्रीन कार्ड वाली, उसके बाद आपने आगे से लेक्चर स्टार्ट किया है। अच्छा, चलो अच्छी बात है। बाकी ये काम समझ में आ गया है? सर थोड़ा बहुत आया, ज्यादा सही समझ नहीं आया, सही फोकस नहीं हो पा रहा था। चलो मैं, दोबारा रिकॉर्डिंग से मुझे अच्छा देखना तो वीडियो पड़ेगा। अपलोड कर दूंगा फिर देख लेना। ठीक है। ठीक है सर। दूसरा, ये प्रोजेक्ट का क्या सोचा आपने? सर वो जो स्टीयरिंग वाला था वो हम कर रहे हैं, वो जो आपने अपलोड किया था कौन उसमें सा से वो वाला? वाला हम कर रहे हैं। जो आपने स्टीयरिंग सिस्टम वाला कौन नहीं सा दिया था, वाला? उसका नाम मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा। हमने वो डिसाइड किया है, एक्करमैन वो स्टीयरिंग? बनाने का। जी जी जी, मैक्रमैन जी। एक्करमैन, एक्करमैन। जी 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 जी। तो उसको, चलो उसका फिर डिस्कस करना। आपके ग्रुप में कौन हो? आप हो हमना और और हिना। हमना और हिना है? जी सर। ठीक है, ठीक है। रोबोटिक काम पे कोई भी कुछ नहीं कर रहा? कोई रोबोटिक काम क्यों नहीं बना रहे आप लोग? तो बस ये है, जो जल्द से जल्द इसको फिलअप कर अच्छा दो, सर, क्योंकि ये फिर 3-4 के बाद मैं इसको बंद वो कर जो दूंगा। स्टीयरिंग वाला था सर, उसकी सिमुलेशन वगैरह जो आपको दिखानी है, वो हाँ हाँ, उसकी सिमुलेशन यकीनन आपको सिमुलेशन, दिखानी पड़ेगी ना आपको उसकी सिमुलेशन। सिमुलेशन आज मैंने स्टार्टिंग में दिखाई थी। सिमुलेशन वो देखी थी हाँ, आपने? स्टार्टिंग में किस टाइम? मैंने एक सॉफ्टवेयर दिखाया था, बिल्कुल स्टार्टिंग में सॉफ्टवेयर ये डिस्कस किया था वीरैप के नाम से। सर डिस्कशन आपकी सुनी थी मैंने, लेकिन ये देखा नहीं था मैंने, ऐसा कुछ, मैं शायद लेट हो गया हूँ। चलो फिर वीडियो में अपलोड कर दूंगा, तो फिर देख लेना। ये मैं रिकॉर्डिंग वीडियो है ना, ये अपलोड कर दूंगा, फिर आप देख लेना इसको। ठीक है ठीक है, सर, ठीक है। उसके लिंक भी शेयर कर दूंगा। ठीक है जी। ठीक है सर। बाकी ये कि प्रोजेक्ट पे काम करें आप लोग प्लीज, और प्रोजेक्ट अगर आपका कोई है तो उसे अपलोड करें। रामीन, आपके भी कोई रेस्पॉन्स अभी तक नहीं आया, आपके ग्रुप का भी। ठीक है, तो बाकी उमर, जमीर, उजैफा, जी सर, मैं अभी कर रही हूँ, वही कर रही हूँ, मैं कर देती हूँ। बस जो पहले अपलोड कर देगा, क्योंकि 3 से 4 प्रोजेक्ट हमें रखने हैं एक्करमैन के। अगर आप चाहते हैं तो जो पहले कर देगा उसका हो जाएगा फिर वो। ठीक है भाई, आप लोग जा सकते हैं। जज़ाकल्लाह खैर। नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह इसी तरह ऑनलाइन ही क्लास लेंगे हम लोग। अल्लाह हाफ़िज़ सर। अटेंडेंस लगा दिया? अल्लाह हाफ़िज़ सर। अटेंडेंस का कौन? उमर की लग गई है अटेंडेंस? सर मेरी लग गई। सर मेरी लग गई। उज़ैफा, तुम तो अभी आए हो, तुम्हारी तो एब्सेंट है। ठीक है, सर नहाल की लग गई है। लाइट चली गई थी सर। लाइट कब गई थी तुम्हारी? सबकी लाइट ही जा रही है आज। नहीं नहीं सर, जब कनेक्ट किया था फिर लाइट चली गई थी, फिर वो इंटरनेट नहीं चल रहा था, डेटा अच्छा बहुत कम था। अभी डेटा पे अच्छा ज्वाइन किया है। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है। सर मैं तो यही हूँ सर। असील, जी सर। यहीं पे ही हो? जी सर। चलो ठीक है, लगा दी। अमसल कहाँ है रजा? और मैं भी सर सबसे पहले आया था। अमसल, अमसल किधर है? अमसल, सर हमसे सर अभी वो पबजी था खेल रहे हैं। बट अभी चलो ठीक नहीं। है, ओके ओके, अल्लाह हाफिज। बाकी सबकी लगा दी है मैंने वैसे। अल्लाह हाफिज। सर हम गरीबों की लगी नहीं लगी, हम सीनियर्स की। बता दिया। यार रजा, तुम्हारी वजह से हुआ है सब। हाँ भाई, सब मेरा ही कसूर है। और बाकी अमन है ना।